आई वुड लाइक यू टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर कि अकॉर्डिंग टू अगले 20 सालों में क्या लाइकलीहुड है, क्या होने वाला है, स्पेशली इंडिया में, मतलब हमारे देश में. Binge watch and learn about geopolitics on Ask Abhijit clips. Subscribe now. ये सवाल का जवाब देने से पहले आई वुड लाइक यू टू हाईलाइट खान अब्दुल गफ़र खान की स्टोरी, जो मैंने आपके पॉडकास्ट पर ही सुनी. वो उन्होंने क्यों कहा था और वो मन में रखते हुए कैन यू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑल्सो. तो खान अब्दुल गफ़ार खान एक पश्तून लीडर थे. वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से थे. बेसिकली पश्तून लोग जो मेजॉरिटी अफगानिस्तान में मिलते हैं, राइट. तो खान अब्दुल गफ़ार खान वाज अ फ्रीडम फाइटर. वो ब्रिटिश को हटाना चाहते थे एंड ही वांटेड अ यूनिफाइड इंडिया. और वो सत्याग्रह करते थे. ही वाज नॉट अ वायलेंट फाइटर, ही वाज फाइटिंग थ्रू पीसफुल मीन्स. और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था या पॉलिटिकल मूवमेंट था उसको कहते थे खुदाई खिदमतगार. तो ये लोग नॉन वायलेंट मीन्स से ब्रिटिश को अपोज करते थे. एंड दे ऑल वांटेड अ यूनिफाइड इंडिया, अ फ्री इंडिया. अभी 1946-47 में क्या हुआ कि द ब्रिटिश इंजीनियर्ड अ पार्टीशन ऑफ इंडिया यूजिंग जिन्ना एंड मिस्टर गांधी अग्रीड. महात्मा गांधी जी ने इसके बारे में, इस चीज़ में वो कहते रहे कि मैं इंडिया को पार्टीशन देखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने उसको रोकने के लिए कुछ किया नहीं. तो आखिर में पार्टीशन हो गया और खान अब्दुल गफ़ार खान ने गांधी जी को कहा कि यू हैव थ्रोन अस टू द वुल्व्स. आपने हमें भेड़ियों के हवाले कर दिया है. क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को अपोज किया था और पार्टीशन के बाद ही वॉज इन पाकिस्तान. और खान अब्दुल गफ़ार खान ने अपना पूरा जीवन उसके बाद ऑलमोस्ट 95% जीवन हाउस अरेस्ट में बिताया इन पाकिस्तान. तो उन्होंने गांधी जी को कहा कि आपने हमें भेड़ियों के हवाले कर दिया है. यू हैव लेफ्ट अस टू द वुल्व्स. तो ये बात है, अगर हमारे पास कोई अच्छा लीडर होता, अच्छी लीडरशिप होती, तो हमारे देश का भविष्य कुछ और होता. शायद अफगानिस्तान भी वापस इंडिया में मिल गया होता, क्या मालूम, डिपेंडिंग ऑन द लीडरशिप. सो लीडरशिप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अभी फ्यूचर के लिए क्या है, पिछले नेक्स्ट 10-20 साल में क्या होगा, इट ऑल डिपेंड्स कैसा लीडरशिप आता है इंडिया में. आई थिंक इंडिया के पास पोटेंशियल है कि सुपर पावर बन जाए. बिल्कुल पोटेंशियल है. रिसोर्सेज है, जियोग्राफी है, टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी है, सब कुछ है. द ओनली थिंग इज़ हमारा लीडरशिप क्या डिसाइड करता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है. सो आई थिंक दैट पोटेंशियली वी कैन बी द नंबर 1 कंट्री इन नेक्स्ट 20 ईयर्स. इतना रिवोल्यूशनरी चेंज आ सकता है इंडिया में. इंडिया में इतना एनर्जी है, इतना टैलेंट है. क्या होगा ये मैं 100% आपको कह नहीं सकता, लेकिन आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक. मैं बहुत पॉजिटिव पर्सन हूँ. मैं सोचता हूँ नेक्स्ट 20 साल में इंडिया पूरा बदल जाएगा, पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. इंडिया विल बी एट द लेवल ऑफ चाइना इफ़ नॉट मोर. और चाइना का भी क्या मालूम क्या हो जाएगा, बिकॉज चाइना बहुत ही ऑप्रेसिव रेजिम है और ऑप्रेसिव रेजिम्स बहुत ज़्यादा लंबे नहीं चलते हैं. और इतने बड़े बड़े मिसएडवेंचर्स कर रहा है चाइना दुनिया में, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है. और अगर चाइना ने कोई मिस एडवेंचर कर दिया, कहीं पर गलती से मिलिट्री डिफीट मिल गई उनको, तो उनका पूरा फॉर्चून रिवर्स हो जाएगा और डायनेस्टिक साइकिल का नया इटरेशन शुरू होगा. सो आई थिंक इसका हाई चांस है नेक्स्ट 20 ईयर्स में. और इंडिया ने अगर अपने कार्ड्स ठीक से खेले या कोई अच्छा लीडर आ गया, तो इंडिया कैन बी द सुपर पावर नंबर 1. और एटलीस्ट इंडिया इट कैन बी अ बाइपोलर वर्ल्ड. यूएस डिक्लाइनिंग, इंडिया राइजिंग, चाइना का क्या पता. सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, बट आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक फॉर इंडिया. आपको अच्छे लीडर्स दिख रहे हैं, अपकमिंग लीडर्स दिख रहे हैं? कुछ है. आई विल हेज माई बेट्स. कुछ है. और जो आप कह रहे हो कि इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने वाला, या मिलिट्री ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ भी कह रहे हैं? प्राइमरीली इकोनॉमिक ग्रोथ है, बट in any self-respecting nation, in any ambitious nation, economic growth has to be proportional to military growth, or rather the other way around. अगर economic growth हो रहा है तो military भी grow होनी ही चाहिए. क्योंकि अगर आपके पास इतना पैसा है, आप उसको बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? इतना पैसा होने का फ़ायदा क्या है अगर आप उसको बचा नहीं पाए? तो इंडिया doesn't have to be a hegemonic power, aggressive power, लेकिन इंडिया has to be a power that can defend its interests within its borders and beyond its borders. तो उसके लिए मिलिट्री पावर बहुत ज़रूरी है. Not to bully people, but to maintain stability and law and order. जो इंडिया ने हमेशा किया है, basically.
पिछले कितने सालों से कोई इंडिया ने कुछ किया ही नहीं है. नहीं, आई मीन लाइक हिस्टोरिकली. हिस्टोरिकली यू आर एब्सोल्युटली राइट. एब्सोल्युटली राइट. यस, इंडिया ने हमेशा पावर प्रोजेक्ट किया है. इंडिया हैज बीन अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ कल्चर एंड ऑफ पावर थ्रू आउट इट्स 10,000 ईयर हिस्ट्री. पिछले 1000 साल एक अबेरेशन है. आई थिंक इंडिया नीड्स टू गेट बैक टू वेयर इट बिलोंग्स. तो आई थिंक इट्स अ नाइस साइनिंग ऑफ नोट. ये थोड़ा हटके पॉडकास्ट था, हिस्टोरिकल पॉडकास्ट एग्जैक्टली नहीं था, या था पता नहीं. It's always mixed.